बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर इज़ लो एंड वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ लो प्रेशर इज़ हाई। इसी बेस पे आज के लेक्चर में हम चंद एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है पेंट स्प्रेयर। फर्ज करो ये एक बॉटल है और इस बॉटल के साथ यहाँ पर एक पाइप कनेक्टेड है और ये पाइप ऐसे फ्लूइड के अंदर डिप किया हुआ है। जब हम इधर से एयर को पंप करते हैं तो यहाँ एरिया क्योंकि ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्पीड कम होगी और जब यही एयर यहाँ से गुजरेगी इस जगह से तो यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो इस जगह पर लगने वाला एयर का प्रेशर कम हो जाएगा और इधर क्योंकि स्पीड कम है तो यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ये जो एयर का प्रेशर है ये फ्लूइड को प्रेस करेगा और फ्लूइड लो प्रेशर की तरफ राइज करेगा और इसी तरह इसकी नोजल में से छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में एमिट होगा। तो आपने इसको ऐसे लिखना है कि जब एयर नैरो रीजन से पास करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर लो हो जाता है, तो फिर एयर के दबाव की वजह से ये फ्लूइड लो प्रेशर की तरफ राइज होता है और छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट अप हो जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन है अपलिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन का ऊपर उठना भी बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। फर्ज करो ये एरोप्लेन का विंग है और एरोप्लेन का विंग इस शेप में डिज़ाइन किया जाता है। जब ये एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है तो ऊपर से जो एयर पास करती है वो इस कर्वेचर की वजह से बेंड हो जाती है और यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं और जहाँ भी स्ट्रीम लाइन क्लोज हो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और लोअर साइड पे क्योंकि स्ट्रीम लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पर एयर की स्पीड कम है। यहाँ एयर की स्पीड कम होने की वजह से इस तरफ लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर लगता है और लोअर डायरेक्शन में एयर का प्रेशर कम होता है। तो इस तरह यहाँ एक प्रेशर का डिफरेंस पैदा हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरोप्लेन को ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट करता है। तो आपने बताना है द विंग ऑफ एरोप्लेन इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर साइड ऑफ द विंग इंक्रीजेज and according to Bernoulli equation where speed is high pressure is low and due to low pressure aeroplane is lifted upward। तीसरी एप्लीकेशन है स्विंग प्रोड्यूस्ड इन अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल के अंदर जो स्विंग पैदा होती है ये भी बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। फर्ज करो ये हमारे पास एक बॉल है जो स्पिन करती हुई आगे की तरफ जा रही है तो इधर से जो एयर रोटेशन के अलोंग होगी उधर से स्ट्रीम लाइंस क्लोज हो जाएंगी और एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और इधर क्योंकि एयर का फ्लो रोटेशन के ऑपोजिट है तो यहाँ पर एयर की स्पीड कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि एयर की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और इस तरफ क्योंकि एयर की स्पीड कम है तो इस तरफ को प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये बॉल इस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है और इसके अंदर स्विंग पैदा होती है। बॉल के अंदर स्विंग पैदा करते हैं प्लेयर को धोखा देने के लिए ताकि उसको बॉल की मोशन समझ ना आए। तो स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन द क्रिकेट बॉल टू डिसीव द प्लेयर। तो आपने बताना है व्हेन बॉल मूव फॉरवर्ड एज वेल एज रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सेस द स्पीड ऑफ एयर on one side of the ball increases and according to Bernoulli equation where speed is high pressure is low and thus pressure decreases due to low pressure ball swings towards the low pressure region। इसके बाद हमारे पास है फिल्टर पंप। फिल्टर पंप ऐसा डिवाइस है जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को तेज करता है। फिल्टर पंप में पाइप के बाद एक कंस्ट्रिक्शन एरिया होता है यानी तंग एरिया मौजूद होगा। जब ये फ्लूइड इस तंग एरिया में से गुजरेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर लो हो जाएगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा
इस लो प्रेशर की वजह से ये एयर इधर से ड्रा करेगा और फिर ये फ्लूइड एयर और फ्लूइड दोनों मिक्सअप होके ज्यादा स्पीड के साथ नीचे जाएंगे। तो आपने बताना है व्हेन वाटर passes through the narrow region its speed increases and according to Bernoulli equation pressure decreases due to low pressure air flows through the pump and fluid and air both are pushed downward with greater speed। इसके बाद है वर्किंग ऑफ चिमनीज। चिमनीज की जो वर्किंग है वो भी बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। चिमनीज की हाइट हम ज्यादा रखते हैं क्योंकि ज्यादा हाइट पे एयर की स्पीड ज्यादा होती है और एयर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इस डायरेक्शन में लगने वाला एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो यहां लो प्रेशर ऑफ एयर की वजह से जो स्मोक है वो इजीली एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि चिमनीज की हाइट ज्यादा क्यों रखते हैं तो आपने बताना है ज्यादा हाइट पे स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर डिक्रीजेस एंड ड्यू टू लो प्रेशर स्मोक इज इजीली एग्जॉस्टेड। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है 6 वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। इंजन के अंदर कार्बोरेटर को इस्तेमाल किया जाता है जिसका पर्पस होता है पेट्रोल या फ्यूल और एयर को प्रॉपरली मिक्सअप करके सिलेंडर के अंदर भेजना। ये एक वेंचुरी डक्ट यूज करता, इसके अंदर एक वेंचुरी डक्ट यूज होती है जिसका पहले एरिया ज्यादा होता है और बाद में एरिया कम हो जाता है। जब एयर नैरो रीजन से गुजरती है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से इस रीजन में प्रेशर लो हो जाता है। यहां पे लो प्रेशर होने की वजह से जो गैस या फ्यूल है वो लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करता है और इस तरह एयर और फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर सिलेंडर को फीड करते हैं। तो आपने बताना है कार्बोरेटर यूजेस अ वेंचुरी डक्ट व्हेन एयर पासेस थ्रू द नैरो रीजन ऑफ द कार्बोरेटर स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर डिक्रीजेस एंड ड्यू टू लो प्रेशर इट ड्राज फ्यूल and a proper mixture of fuel and air is fed to the cylinder. Thank you so much. Allah Hafiz.